Hello, बच्चों. Today we are going to talk about the most important topics of the chapter how do organisms reproduce. Which type of question are put up from this chapter? And firstly, we are going to talk about the importance of the important topic of the chapter: DNA replication, DNA cloning, and DNA copying. डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग और डीएनए क्लोनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय रिप्रोडक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है. हाउ डीएनए रेप्लिकेट ड्यूरिंग एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द वेरिएशन. द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन द सिबलिंग. द डिग्री ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. एक भाई अपने बहन से कितना डिफर करता है, एक पेरेंट अपने बच्चों से कितना डिफर करते हैं. वेरिएशंस और वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है. कि वेरिएशन इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो जो ऑफस्प्रिंग है आगे फ्यूचर में सक्सेसफुली सर्वाइव कर सके. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि बाइनरी फ्यूजन या लेसमेनिया आ जाए. तो ओरिएंटेशन से ये बाइनरी फ्यूजन होता है. जो अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होती है वो कहीं से भी हो सकता है. बट इनमें डिफरेंस ये है कि इन लेसमेनिया द प्रॉपर ओरिएंटेशन फ्रॉम विच द लेसमेनिया डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. मल्टीपल फ्यूजन इन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होती है. सिस्टेशन का कौन सा रोल होता है, कब ये मल्टीपल फ्यूजन करते हैं. फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं. जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट होती है वो सिस्ट बना के अपने आप को अंदर कवर कर लेते हैं. फ्रेगमेंटेशन इज स्पैरोगेरा, ब्लू ग्रीन फिलामेंटस एल्गी. स्पैरोगेरा में फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, कैसे किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है. स्पोर फॉर्मेशन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं. इट इज आल्सो टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन के क्या एडवांटेज हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट आर द इवेंट occur in the sexual reproduction. First one that is formation of gametogenesis, fertilization, implantation, है ना. तो ये पूरा सीक्वेंस देख लेना पूरा अच्छे से. डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन प्लांट में कैसे होते हैं. तो दो मेल गैमेट कैसे फ्यूज जाके एक पोलन न्यूक्लियाई के साथ पेन बनाएगा और दूसरा जो होगा एक के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा. सिंगैमी सीड जर्मिनेशन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावर के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट होगी, सेपल पेटल किस में कन्वर्ट होंगे और ओब्यूल्स किस में कन्वर्ट होंगे. तो ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आए, क्योंकि यहाँ से जो सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर अभी लेटेस्ट में पब्लिश हुआ था तो इसमें ये क्वेश्चन थे. तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आ सकती है. सैम्पल पेपर में आए हुए भी हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के यूरिनोजेनाइटल डक्ट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं. यूरिनोजेनाइटल के फंक्शंस क्या हैं. जैसे यूरिन भी पास होती है, मेल के जेनाइटल वेस्ट स्पर्म में पास होते हैं. तो इनके फंक्शन क्या है ये देख लेना अच्छे से. प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या फंक्शंस हैं और स्क्रॉटम का क्या रोल होता है. स्क्रॉटम का रोल होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस को मिनिमाइज करना, जिससे इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी से हो पाए. नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, रोल क्या है. कॉपर्स ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. कहाँ पे फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे फर्टिलाइजेशन की साइट होती है. फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता कहाँ पे है. फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है. एम्पुलरी रीजन में होते हैं ना. तो ये देख के जाना अच्छे से, फिगर बना के एक्सप्लेन करना होगा. एक्सप्लेन ऑफ द एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं. फीमेल के अंदर जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दे आर ऑल डेवलप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी. तो इनके रोल क्या हैं ये देख लीजिएगा. मिस्टोल साइकिल में एंडोमेट्रियम की क्या रोल होती है. एक टेम्प्रोरी लेयर होती है जो 28 डेज के बाद फिर से रिन्यू हो जाती है. तो ये देख लीजिएगा. ऑक्सीटॉक्सिन के क्या क्या फंक्शन है. डिलीवरी के समय ऑक्सीटॉक्सिन इट हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूट्रस. रोल ऑफ द यूट्रस इन इम्प्लांटेशन. यूट्रस का क्या रोल है इम्प्लांटेशन के अंदर. सॉर्गेसी क्या होती है. सॉर्गेसी तो नहीं आ सकता है, लेकिन प्लेसेंटा से क्वेश्चन आएगी. आया हुआ है प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा होती क्या है. डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है. रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बेबी फ्रॉम द मदर. मिस्टोल साइकिल्स इनकी पूरी वीक देख लीजिएगा. ओवुलेटरी फेज कौन सी होती है, मिस्टोल फेज कौन सी होती है, फॉलिकुलर फेज कौन सी होती है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कॉपर टी से क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार रिपीटेड होने के चांसेस इस बार भी हैं. नेक्स्ट आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस. 8 असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इंटा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर और गिफ्ट इंटा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. और लास्ट में जो सर्जिकल मेथड होगी ट्यूबेक्टोमी एक्सोटोमी. इसके क्या एडवांटेज ये तो लास्ट में होगा, है ना. तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कपल अगर नहीं चाहेंगे कि उनकी इफ़ दे डोंट वांट मोर चाइल्ड
तो लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये भी दोनों देख लीजिएगा कि इस पर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या क्या थी? ओके, थैंक यू।